नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ट्रिपल एम स्टडी में आपका स्वागत है। 7 मार्च 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है? ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2023। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यूएनजीए ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में कहाँ ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुड़की। ठीक है, रुड़की इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रुड़की के बारे में देख लेते हैं। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की भारत का एक सार्वजनिक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है। यह उत्तराखंड राज्य के रुड़की में स्थित है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड का पूर्व नाम उत्तरांचल। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000। भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री इसी राज्य में है। ठीक है, और देखिए उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड को चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी शुरुआत तो सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। ठीक है, उत्तराखंड में उत्तराखंड में स्थित यहाँ पे था हुआ। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रों में देखिए माना दर्रा और उत्तराकाशी दर्रा, नीति दर्रा, चमोली दर्रा, लिपुलेख दर्रा और पिथौरागढ़ दर्रा, ये इंपोर्टेंट दर्रे आते हैं। ठीक है, और देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलें। देखिए नैकुचिया ताल झील, नैनीताल झील, भीमताल, गौरीकुंड, रूपकुंड, नंदीकुंड, ये उत्तराखंड की इंपोर्टेंट झीलें हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? ठीक है, दुनिया का पहला बनेगा प्लेटिपस अभ्यारण्य। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, सबसे बड़ा नगर यहाँ का सिडनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है। ठीक है, जो देश है ऑस्ट्रेलिया, ये राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक देश है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, काल गुर्डी और कूलगाड़ी विश्व विख्यात सोने की खानें ऑस्ट्रेलिया में हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा और बॉक्साइट उत्पादन करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत क्यूस्को है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में शुरू किया गया है कृषि जनगणना योजना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर गुजरात का अहमदाबाद। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई है। राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और विधानसभा सीटें यहाँ पे 182 हैं। राज्यसभा सीटें 11 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लोकसभा सीटें यहाँ पे 26 हैं। अब गुजरात की करंट अफेयर से देखते हैं।
देखिए गुजरात की करंट अफेयर में, गुजरात के केवड़िया में 4 मार्च 2021 को 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर से सम्मेलन शुरू हुआ है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में गुजरात को पहला स्थान मिला है। कौन सी रैंकिंग है? तो स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में गुजरात को पहला स्थान मिला है। ठीक है, अगला है पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में स्थापित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रोपवे परियोजना की शुरुआत भी गुजरात में की गई है। देश का सबसे बड़ा हृदय रोग अस्पताल गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत गुजरात में हुई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुजरात के राजकोट में एम्स की स्थापना की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले राज्यों में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में न रहा है टॉप पे। तो जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन होती है श्रीनगर और शीतकालीन होती है जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे मनोज सिन्हा है। ठीक है, राज्यसभा सीटें इसमें 4 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पे 5 हैं। अब देखिए, जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। प्रमुख घाटियाँ यहाँ पे हैं, कश्मीर घाटी, चिनाब घाटी और सिंध घाटी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से जो सीमाएं लगती हैं वो हिमाचल प्रदेश से लगती है, पंजाब से लगती है और लद्दाख से लगती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, ये अमेरिका से है। देखिए इसके बारे में देखते हैं। 12 भारतीय संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 पदों में से एक स्थान प्राप्त किया है। किसने? MIT यानी कि मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, इसमें IIT बॉम्बे सबसे टॉप पर है। बता दें कि IIT बॉम्बे ने 49वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, अपना जो देश का है IIT बॉम्बे, ये अपने देश में टॉप पे रहा है और इसमें वहाँ पे जो किया है वो 49वां स्थान हासिल किया है। वहीं MIT USA ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, देखिए इसके बारे में देख लेते हैं MIT के बारे में। तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्थित एक निजी शोध विश्वविद्यालय है जिसमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जाता है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका यहाँ पे सही वाला उत्तर हो जाएगा किरोन पोलार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, किरोन पोलार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल रैमजेट तकनीक का उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? ठीक है, सॉलिड फ्यूल रैमजेट का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट तकनीक के सफल प्रदर्शन ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO को तकनीक लाभ प्रदान किया है जिससे वह लंबी दूरी की हवा में मिसाइलें विकसित कर पाएगा। वर्तमान में ऐसी तकनीक सिर्फ दुनिया के गिने चुने देशों में ही उपलब्ध है। ठीक है, चलिए उड़ीसा में कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए उड़ीसा में हाल ही में मिशन 0F का शुरुआत हुआ है। सुमंगल पोर्टल को भी इसी प्रदेश में लॉन्च किया गया है। गरिमा नामक योजना को भी इसी प्रदेश में शुरू किया गया है। मो सरकार पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में हुई है। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू हुए 2023। ठीक है, 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप के मैच उड़ीसा यानी कि भारत के उड़ीसा में आयोजित किए जाएंगे। चलिए और एक पॉइंट बचा है, उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी भूमि
की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है। अब इसके स्टैटिक जीके के बारे में देख लेते हैं। देखिए, राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल हैं गणेशी लाल उड़ीसा के, और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। स्थापना हुई है उड़ीसा की 1 अप्रैल 1936। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल से हैं। विधानसभा सीटें 147 हैं उड़ीसा में, ठीक है। और राज्यसभा सीटें 10, लोकसभा सीटें 20। राज्य की वृक्ष यहाँ पर अशोक है, राज्य की पक्षी यहाँ पे इंडियन रोलर है उड़ीसा में, ठीक है। देखिए, कुछ हिस्ट्री से पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम ओडिशा है, और 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने इस पर आक्रमण किया था। ओडिशा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, ठीक है। अगर मंदिरों की बात की जाए यहाँ पे ओडिशा में, तो देखिए प्रमुख मंदिरों में सूर्य मंदिर, कोणार्क और भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी प्रसिद्ध है। पारादीप बंदरगाह भी उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अफ्रीका का कौन सा देश जो पहला देश बन गया है जिसने भारत की कोवैक्सीन को अधिकृत किया है, ठीक है। भारत की कोवैक्सीन को अधिकृत किया है, तो अफ्रीका का कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर होगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में घरों की पहचान चेलकी नामक योजना किस प्रदेश में शुरू हुई है, ठीक है। योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है घरों की पहचान चेलकी नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। इस योजना को उत्तराखंड में शुरू किया गया है। देखिए, इसकी उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। राजकीय पशु यहाँ पे कस्तूरी मृग है, राजकीय पक्षी यहाँ पे मोनाल है, राजकीय वृक्ष यहाँ पे बुरांस है, और राज्य पशु जो पुष्प है वो है ब्रह्मकमल, ठीक है। और यहाँ पे अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। रामनगर है, ठीक, रामनगर में है ये। और नैनीताल जिले में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है। दोनों मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। रजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हरिद्वार जिले में है। नदियों के बारे में देखते हैं तो उत्तराखंड में पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल मुख्यालय की दक्षिण श्रेणी से है। इसका प्रारंभ अलकनंदा और भागीरथी नदी से होता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, और यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपूंछ के पश्चिमी यमुनोत्तरी हिमनद से निकलती है। तो दोस्तों, 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अवश्य करें।